जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। अब रक्त संबंध को सबको ही पता होगा, ठीक है। रक्त संबंध मतलब कौन हमारे क्या लगते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मासी बुआ, बहन भाई, जो भी, ठीक है। अब यहाँ पर रखना आपको स्वयं की पीढ़ी रहेगी ये, ठीक है। इधर अगर पिता, ठीक है, मतलब पुरुष, इधर महिला। अब अगर आप यहां पर स्वयं पर हैं तो आपके रिलेशन में क्या क्या होंगे, आपके भाई बहन। अब भाई बहन से मतलब ये लिखा है कि वो भाई बहन जो भी हमें लगते हैं, ठीक है। हमारी मासी जी के लड़के हो सकते हैं, बुआ जी के लड़के हो सकते हैं, चाचा जी के लड़के हो सकते हैं, बड़े पापा के लड़के हो सकते हैं। जो जिसे आप भाई कहते हैं या जिसे आप बहन कहते हैं वो आपकी स्वयं की, ठीक है। मतलब इसे स्वयं की जनरेशन जिससे हम, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरा कोई भाई होगा, बहन होगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको स्वयं पर अप्लाई करना है। ये रक्त संबंध क्या है, स्वयं पर अप्लाई करना है कि अगर हम होते तो उसे हम क्या कहते या वो हमें क्या लगते। तो भाई बहन में वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे शादी हो जाएगी तो इसके साला साली, ठीक है, साला साली जो भी लगेंगे, साड़ू भाई, ठीक है, वो इसको लगेंगे, ठीक है। ये परिवार का मैटर है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर ऊपर की पीढ़ी देखें तो क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। मतलब एक जनरेशन आप ऊपर पहुंच गए तो ऊपर क्या होगा, अपने माता पिता होंगे, तो पुरुष मतलब पिता, और ये हो गए माता। अब पिता से रिलेशन सीधे पहुंच जाओ, पिता के परिवार में कौन कौन रहता है। तो पिता से हमें क्या लगता है, कोई होगा हमारा बड़ा पापा, कोई होगा अंकल जी मतलब काका जी। फिर पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ। फिर उनके वो फूफा जी, ठीक है, चाची। ये हमें क्या लगेंगे, इसमें मिल जाएंगे। माता जी मतलब मम्मी। मम्मी के परिवार में हम किससे रिलेट करते हैं कि मामा जी, ठीक है, मामा जी, मामी, ठीक है, मासी, मासा जी, मतलब ये उनका परिवार है, ठीक है। तो ये इनमें लगेंगे, ठीक है, जो हमसे एक जनरेशन ऊपर है। जैसे कि अगर मैं भाई बहन हूँ, ठीक है, मैं भाई हूँ तो ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माता जी, तो माता जी के, ठीक है, इनके भाई मामा, इनके बहन मासी जी, ठीक है। तो अब अगर ये मामा जी तो इनके लड़के मेरी उम्र के, मेरी जनरेशन में आ गई, वो क्या लगेंगे मुझे भाई बहन, वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। अगर अब एक जनरेशन ऊपर ये क्या होगा अपना पिताजी में, ठीक है, बड़े पापा, ठीक है, अंकल जी मतलब छोटे काका, काका जी, ठीक है, बुआ, ये एक ही जनरेशन हो गई, ठीक है। बुआ वाली भी इसी में आ गए। एक जनरेशन आप ऊपर पहुंच जाइए तो क्या लगेंगे अब हमें, दादाजी, ठीक है, पिता के पिता क्या हुए, दादा। इधर क्या होगा, मम्मी के पापा क्या लगेंगे हमें, नाना जी मतलब नाना नानी, ठीक है। इधर दादा दादी, और एक और ऊपर पहुंच गए मतलब थर्ड, तो क्या हो गए, इनके भी पिता, परदादा, परदादी, नाना हो गए तो इनके पिता क्या हो जाएंगे, पर नाना, पर नानी, ठीक है। अब एक जनरेशन में पिता, जैसे अगर ये भाई बहन है, अब ये कोई व्यक्ति है तो इसकी शादी होगी। अब शादी होगी तो इसके ससुर भी क्या आएंगे उसके ऊपर में, क्योंकि उसके ससुर क्या है, उसकी वाइफ के पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर पहुंच गई। ऐसा का ऐसा नीचे है ये, ठीक है, ये स्त्री पुरुष है, इनकी शादी हो गई तो एक जनरेशन नीचे आए तो इनके क्या होंगे, वो पुत्र, लड़के लड़की, ठीक है, पुत्र या पुत्री, ठीक है, बेटा बेटी। इनका और नीचे पहुंच गए हम सेकेंड जनरेशन में तो वो क्या लगेंगे, पोते, ठीक है, नाती पोते, इधर नाती, ठीक है। और जनरेशन नीचे पहुंच गए तो पर पोते, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि परिवार में कौन नहीं रहता, सब कुछ सबको अपने को अच्छे से मालूम है कि हमें कौन क्या लगता है। बस रक्त संबंध में हमें स्वयं पर अप्लाई करना है कि हम वहीं पर है, जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, जैसा वो पूछे हमें क्या लगेंगे वो हमें ऐसा बता देना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर कि शिव का एक पुत्र गणेश है,
क्या है पुत्र? गणेश है। बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माँ है। राम जगदीश के मामा है। कौन? राम। राम गणेश से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न जहां से बोलता है वहीं से शुरुआत करें। शिव बना दीजिए, ये होगा ये शिव। अब पुत्र, पुत्र एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, मतलब कोई क्या नाम है? गणेश। क्या नाम है? गणेश। फिर अगला प्रश्न क्या है? देखिए गणेश। बहन संगीता, क्या है बहन? संगीता, लिख दीजिए संगीता। बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माँ है। ठीक है, इनके दो पुत्र हैं, मतलब जगदीश और विजय। ठीक है, ये लिखा। विजय की माता है, माता है मतलब ये इनके पुत्र। नीचे आ गए हम। राम जगदीश के मामा है। कौन? राम, मतलब वो संगीता के क्या होंगे? भाई। चलिए ये बना दिया राम। अब पूछ रहा है प्रश्न कि राम गणेश से किस प्रकार संबंधित है। ये इसका भाई है, मतलब इसे इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों क्या है? ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, क्या है? भाई बहन है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि राम गणेश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये शिव का पुत्र है, गणेश है। राम और शिव क्या हुए? दोनों भाई हुए। तो भाई का पुत्र क्या लगेगा? भतीजा। ठीक है, अब पूछा है राम का कि राम गणेश से किस प्रकार संबंधित है। तो राम क्या लगेंगे? इसके चाचा। राम क्या लगेंगे? चाचा। और राम, ठीक है, ये गणेश क्या लगेगा? भतीजा। तो प्रश्न ध्यान से पढ़े कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है राम का गणेश से संबंध, तो राम क्या लगेंगे? चाचा। अगर पूछता कि गणेश राम से किस प्रकार संबंध है, तो गणेश क्या लगेगा? ठीक है, गणेश उन्हें लगेगा भतीजा। गणेश क्या लगेगा? राम को भतीजा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह संकेत की ओर, जैसे संकेत करके बताते हम, कहीं खड़े और दूर से उसका रिश्ता बताना हो कि ये वो है, ये हमारे वो लगते, फलाना ढिकाना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि राम को बताते हुए गीता ने कहा। राम को बताया किसने? ठीक है, राम को बताते हुए गीता ने कहा। शुरुआत कर दीजिए, किसने कहा? गीता ने। किसको बताते हुए? राम को। ये लिख दीजिए राम। क्या कहा कि उनकी माता का भाई, मतलब राम, राम की माता का भाई। ठीक है, ये होगा इनकी माँ। माँ का भाई कौन है? इनका भाई देख लीजिए, इधर बना दीजिए, ये भाई है इनके। भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मतलब कौन बोल रही है? गीता ही बोल रही है। मतलब गीता का पुत्र कौन हुआ? आशीष। ठीक है, मेरे पुत्र आशीष का पिता है, मतलब कौन पिता है? राम की माँ का भाई। ठीक है, जो राम है, ठीक है, उनकी माँ का भाई क्या है? आशीष के पिता है। आशीष का पिता है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? पिता पुत्र। पिता पुत्र हो गए। तो जब ये इनके पिता है तो ये इनके क्या हो गए? पतिदेव। ठीक है, मतलब ये क्या हो गए? इनके हस्बैंड वाइफ। ये इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, पति पत्नी हो गए। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि राम का गीता से क्या संबंध है। अब देखिए ये इनकी माँ है, तो ये भाई, तो ये क्या लगे? भाई मामा। ये हो गए इनके मामा। अब मामा भानेज। ठीक है, ये मामा भानेज हो गए। ठीक है, भाई और राम क्या हो गए? मामा भानेज। तो रिश्ता तो ऑटोमेटिक लिख गया यहीं पर। ठीक है, क्या हो गया? मामा भानेज। तो राम का गीता से क्या संबंध है? ठीक है, ये राम का, तो अभी गीता को भी क्या लगेगा? भतीजा भांजा ही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? उसको भी यही लगेगा। तो ये हो गया भांजा, भतीजा, भांजा। ठीक है, भतीजा भी कह सकते हैं, भांजा भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों की जनरेशन एक ही है, भानेज। ठीक है, मामा भानेज से तो आप परिचित ही है। तो ये इन प्रश्न का उत्तर है। क्या लगेगा? क्या होगा रिश्ता? भतीजा भांजा। ठीक है, भांजा मतलब भानेज ही होता है। ठीक है, भतीजा भांजा। तो ये आया समझ में? जो कह रहा है उसी से शुरुआत कर देनी है। कौन कह रहा है? गीता। तो गीता से शुरुआत, जो कहे वो सब लिख दो।
ठीक है, प्रश्न कहाँ से शुरुआत करें, वहीं से, जैसा कहे वैसा जनरेशन बनाते चलो। अगर प्लस माइनस का ध्यान रखना है तो ये रखना कि अगर महिला है तो उस पर माइनस लगा देना और पुरुष हो तो उस पर प्लस लगा देना। ये कब काम आएंगे, जब हमें संकेत के रूप में जैसे ABCD XYZ इसमें दे तब, ठीक है, ऐसा उन्हें बनाना। जनरेशन ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे जा रही है तो नीचे, स्वयं को यहाँ खड़ा करें, ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे जा रही है तो नीचे। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माँ भारती एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रक्त संबंधित और प्रश्न आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। जय माँ भारती।